इस वीडियो में हम शुड हैव बीन के यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तब हम शुड हैव बीन लगाते हैं, पहला यूज इसका। ठीक है, तुम्हें अंकल के घर दुखी नहीं होना चाहिए था। आप कल गए थे अपने अंकल के घर और आप दुखी थे वहाँ पे, तो कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि यार आपको दुखी नहीं होना चाहिए था अंकल के घर। यू शुड नॉट हैव बीन सैड एट अंकल्स हाउस। यू शुड नॉट हैव बीन सैड एट अंकल्स हाउस। क्या मुझे उस वक्त वहाँ होना चाहिए था? शुड आई हैव बीन देयर एट दैट टाइम, इंटरोगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट यूज है शुड हैव बीन का, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है ये, और ये बहुत रेयर यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। जब पास्ट में आप किसी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हो एडवाइस देते वक्त तब यूज होता है, लेकिन बहुत रेयर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को बोल रहे हो यार कल जब मैं आया था तो तुम्हें खेल रहा होना नहीं चाहिए था, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था। yesterday when I came home you should not have been playing, you should have been studying, right? तो इस तरीके से हम should have been को यूज करते हैं ing के साथ। नेक्स्ट यूज है पैसिव में यूज होता है should have been। should have been के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, ये कमरा कल साफ हो जाना चाहिए था। दिस रूम should have been cleaned yesterday। ये काम कल ही हो जाना चाहिए था। दिस वर्क should have been done yesterday itself। तो यहाँ पे आप should have been लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं should have to कहाँ लगता है। should have to की यूज देखेंगे अब हम। should have to ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये बस एम्फोसाइज करने के लिए यूज करते हैं। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हो तब आप एम्फोसाइज करने के लिए should के साथ have to लगा देते हो। जैसे मस्ट हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही करनी चाहिए, तो मस्ट की जगह के लोग should have to बोल देते हैं। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। तुम्हें ज़रूर दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें अवश्य दवाई लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन और यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन। तो स्पोकन में ज़्यादातर लोग मस्ट का ही यूज़ करते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और शुड हैव टू थोड़ा सा कम होता है उससे। बट हाँ, मस्ट यूज़ कर सकते हो आप, यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन, कि बहुत अर्जेंसी हो रही है ना, और बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यार तुम्हें अब लेनी चाहिए मेडिसिन, बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू शुड हैव टेक मेडिसिन। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से हम शुड हैव टू का यूज़ करते हैं। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए? शुड आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आप शुड हैव टू का यूज़ कर सकते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे शुड हैव हैड टू का यूज़। अगेन ये ना के बराबर यूज़ होता है, कभी होता ही नहीं शुड हैव हैड टू का यूज़, बट स्टिल नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मस्ट की जगह यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए पास्ट में, लेकिन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उसे इन्वाइट करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्वाइटेड हर। तुम्हें उसे इन्वाइट करना ही चाहिए था मीन्स ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था वो। यू शुड हैव हैड टू इन्वाइट हर, या फिर यू मस्ट हैव इन्वाइटेड हर, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं शुड हैव हैड टू का। अगेन ये मस्ट के जगह पर यूज़ होता है, लेकिन पास्ट में पैसिव में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, या फिर ही शुड हैव हैड टू बी पनिश्ड। तो दोनों ही सेम है इस तरीके से, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे शुड के यूजेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप सेंटेंसेस बनाना कमेंट्स में, मैं चेक करूँगा। और शुड वाली सीरीज़ भी खत्म हो चुकी है, अब हम मस्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो वीडियो में बने रहिएगा, इस सीरीज़ में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।